कैसे हैं मेरे दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए। यहाँ रहिए चाहे इलाहाबाद रहिए, आबाद रहिए। देखिए आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 में मिले, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। जितना मैं पढ़ा दे रहा हूँ इतना ही प्रैक्टिस कर लीजिए, बेहतर आप कर जाइएगा। ठीक है, ये उम्मीद है। चलिए आइए इस चीज को समझते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन रख दिया गया है, जरा ध्यान से देखिएगा। कहा कि किसी दुकानदार को 16 प्रति किग्रा, 16 प्रति किग्रा मतलब 16 रुपया होगा, 16 रुपया प्रति किग्रा की दर से चीनी बेचने पर 20% की हानि होती है। बाबू रे, 1 केजी चीनी को अगर 16 रुपया के भाव से बेच रहा है, कितने रुपया के भाव से बेच रहा है? 16 रुपया के भाव से बेच रहा है, तो उसे 20% की हानि होती है। पहली बात कि उसे 20% की हानि हो रही है, क्रय मूल्य नहीं दिया है। वो खरीदा कितना का था यही तो नहीं पता है। आइए सुनिए इस चीज को, यहाँ दिया है, जो जो बात दिया है उस चीज को लिख लिया जाए। कहा कि 1 केजी चीनी को बेचने पर 16 रुपया के भाव से बेच रहा है, तो एसपी का वैल्यू कितना हो गया रे बाबू? 16 रुपया। एसपी का वैल्यू 16 रुपया। ठीक है, कहा कि उसे बेचने पर 16 रुपया प्रति किग्रा की दर से चीनी बेचने पर 20% की हानि होती है। हानि होती है, हानि प्रतिशत बराबर कितना है रे बाबू? 20 है। हानि प्रतिशत बराबर 20 हो गया। समझ में आया? तो वह किस दर से बेचे, वह किस दर से चीनी को बेचे कि 10% की लाभ हो जाए। मतलब विक्रय मूल्य ही पता करना है, तो पहले इसमें सीपी पता करना होगा ना। आपको क्या करना होगा? सीपी पता करना होगा। ठीक है, तो बताइए यहां से एक चीज बताइएगा, आप ये चीज को जानते हैं, ये चीज क्लियर दिखाई दे रही है पहले? हाँ, चलिए आप इस चीज को देखिए। जब मैंने कहा कि सीपी बराबर वाट, तो आपको एक चीज मैंने फॉर्मूला के रूप में दिया है, इसीलिए हानि प्रतिशत बराबर फॉर्मूला जो होता है वो सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी गुणे 100 बटे में सीपी। इतना हुआ था, इतना फॉर्मूला मैंने लेक्चर नंबर 1 में दिया है। आप इस चीज को समझे होंगे। सीपी माइनस एसपी गुणे 100 बटे में सीपी, ऐसा फॉर्मूला दिया गया था। ये सीपी माइनस एसपी जो प्यारे दोस्तों साथियों, ये हानि का ही मान होता है। हानि बराबर फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। तो सीपी माइनस एसपी की जगह पे हम हानि की जगह पे सीपी माइनस एसपी लिख दिए, कोई दिक्कत? तो हानि की जगह पे क्या है बाबू? हानि का मान क्या है? 20%। यहाँ देखिए 20% इक्वल टू सीपी का मान मान लीजिए आप x है, सीपी का मान मान लीजिए x है, माइनस हो गया एसपी, एसपी को एसपी रखिए, नहीं एसपी का वैल्यू दिया है, एसपी का वैल्यू दिया है 16, 16 रख दीजिए, माइनस ये गुणे में 100, अब बटे में कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों? x। कितना हो गया? x। अब देखिए यहां से अगर कटाते हैं कुछ नहीं तो 1, तिरछी तिरछा गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो अब बताइए क्रॉस इंक्रीज करेंगे, इतना क्लियर है? नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? चलिए अब तो नीचे नहीं दिखाई देगा। चलिए इस चीज को समझिए। तो कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे दोस्तों, अब इसके बाद क्रॉस एंड इंक्रीज करेंगे, यानी तिरछी तिरछा गुणा करेंगे। तो बताइए पहले तिरछी तिरछा गुणा कर ले। चलिए आइए चीज को समझते हैं। तो यहां गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20x, 20 में x का गुणा किए तो 20x हो गया। अब यहाँ x माइनस 16 गुणे 100 से 1 में गुणा करेंगे तो इतना ही होगा, x माइनस 16 गुणे 100, ये होगा ना। अब बताइए एक बार एकरा गुणा इसके साथ करेंगे और एक बार इसका गुणा इसके साथ करेंगे, पारी पासा कर देंगे। तो बताइए ये 20x बराबर कितना हो जाएगा? 100 में x का गुणा होगा 100x, यहाँ माइनस 100 में 16 का गुणा करेंगे 1600 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रगण। फिर उसके बाद जरा देखिए, अब ये 1600 इधर माइनस में है, इधर लाएंगे इसको, 1600 को इधर खींच के ले आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों प्लस हो जाएगा। बराबर में ये इधर जाएगा, ये तो यहाँ विद्यमान ही है 100x, लेकिन ये जाएगा इधर तो माइनस में 20x हो जाएगा। आप बताइए 100 में से 20 घटेगा तो कितना बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों 80 x हो जाएगा। अब बताइए 80 गुणा में इधर आएगा तो भागा में, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1600 बटे में 80, 1600 बटे में 80, एक जीरो से एक जीरो, 20 बार में कटेगा, 8 गुना के 16 20 बार में, तो बताइए x का वैल्यू कितना आया 20 रुपया। यानी x क्या था CP था, CP यानी खरीदा कितना का था मेरे प्यारे छात्रगण, वो 20 रुपया का खरीदा था। कितने का खरीदा था 20 रुपया का खरीदा था। उम्मीद करते हैं ये चीजें समझ में आ रही होगी आप सबको, आ रही है ना। अब चलिए ये 20 रुपया का खरीदा, हमें पूछा था कि उसे या उसे किस दर से बेचे, वह किस दर से बेचेगा, क्वेश्चन सही था, वह किस दर से चीनी बेचेगी उसे 10% का लाभ होगा। किस दर से बेचे यानी एसपी ज्ञात करना है। अब आपको सीपी का वैल्यू दे दिया है, सीपी का वैल्यू दे दिया 20, कितना दे दिया 20, और लाभ प्रतिशत दे दिया कितना आपको 10। अब दे दिया है लाभ प्रतिशत 10, तो अब आपको सीपी निकल गया, अब लाभ बराबर भी दे दिया, तो आपको निकालना है एसपी। तो अब इसी फार्मूला पे फिर इसी टाइप से करेंगे आपको क्या कि लाभ प्रतिशत, इसीलिए लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है एसपी माइनस सीपी गुणे 100 बटे में सीपी। तो आप बता दीजिए यहाँ लाभ तो दे दिया 10 दिया ना, लाभ का प्रतिशत में है लाभ प्रतिशत दिया है, देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन 10% का लाभ है, तो लाभ होगा अब 10%। एसपी का मान तो पता करना है, एसपी का मान मान लीजिए x है, यहाँ पे आप एक्सपी का मान मान लेते हैं y है, कितना है एसपी इक्वल टू y, तो ये y हो गया, तो यहाँ y माइनस है, सीपी का मान तो 20 दिया है 20 मान लेते हैं, अब गुणे आई हो गया 100 बटे में 20 है, बटे में 20 सीपी का मान 20 बचे 100, 5 से कट गया। अब बताइए गुणा में है, इधर आएगा तो भागा में, तो ये पहले बचेगा क्या 10 बराबर y माइनस 20 है गुणे में 5 बचेगा, है गुणा में है इधर आएगा तो भागा में, यानी y माइनस 20 बराबर क्या हो जाएगा 10 बटे में 5 हो जाएगा। इतना बात आप लोग को समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं समझ में आ रही है चीजें। आप जरा देखिएगा 5 गुना के कितना हो जाएगा सब प्यारे साथियों 2, 5 गुना के 10, 2 बार में कट गया, तो अब इधर ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी y बराबर क्या हो जाएगा 2 + 20 यानी y बराबर 22 रुपया हो जाएगा। यानी उस चीनी को जब 22 रुपया प्रति किग्रा से बेचेगा, 22 रुपया प्रति किग्रा से बेचेगा, तो उसे लाभ होगा सी फॉर चेन्नई। आपका करेक्ट आंसर सी फॉर चेन्नई। समझ में आया, आपका सही ऑप्शन तीसरा है। कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं ये चीजें समझ में आई होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जरा चीजों को समझिएगा मेरे प्यारे छात्रगण। देखिए कहा एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल 450 रुपया में खरीदी। एक व्यक्ति है वो किसी पुराने साइकिल को 450 रुपया में खरीद रहे हैं। कितना रुपया में खरीद रहे हैं 450 रुपया में। फिर कहा और उसकी मरम्मत 50 रुपया व्यय किए। उसकी मरम्मत पर 50 रुपया क्या कर दिए व्यय कर दिए। व्यय का मतलब खर्चा कर देना। तो जो खर्चा हुआ इसी साइकिल को बनवाने में ही खर्चा हुआ ना, तो उसकी लागत क्या होगी और बढ़ जाएगी खरीदने का। तो बताइए सीपी बराबर क्या होगा दोनों का व्यय और ये दिए गए, इन दोनों को जोड़ेंगे तब ना सीपी निकलेगा। तो सीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों
500 हो जाएगा, क्योंकि 450 का खरीदा है और 50 रुपया उसके में बनवाने में लगा दे रहा है, तो कितना का हो जाएगा? 500 का होगा। तो कहा कि यदि उसने पुरानी साइकिल को 600 रुपया में बेच दिया है, 600 रुपया में क्या कर दिया? एसपी का वैल्यू 600 हुआ, तो बताइए कि तो उसे उसका लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत होगा कितना होगा उसको लाभ? तो अब जरा चीजों को समझे, जब एसपी दिया है सीपी दिया, अब तो लॉलीपॉप हो गया, अब तो लॉलीपॉप हो गया, तो लाभ पहले पता कर लो। तो इसीलिए बाबू लाभ बराबर फॉर्मूला होता है क्या? एसपी माइनस सीपी। तो एसपी का वैल्यू हो गया 600 और हाई सीपी का मान हो गया 500 रे बबुआ। तो बताओ 600 में से 500 घटेगा तो कितना होगा? 100 बचेगा, यानी लाभ का मान हो गया 100। किसका मान हो गया बबुआ? लाभ का मान हो गया 100। तो इसीलिए लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है लाभ गुणे 100 बटे में सीपी, बटे में सीपी, यही होता है। अब जरा समझेगा कि जब ये होगा तो लाभ का मान हो गया 100, यहाँ देखिए लाभ बराबर हो गया 100 और गुणे हो गया कितना? 100 बटे में सीपी, खरीदले कितना का था वो? 500 का। कितना का? 500 का। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, आई 20 5 100, 20 5 100, यानी लाभ कितना का हुआ रे बाबू? लाभ कितना का हो गया? 20% का हो गया। चीजों को समझ में आया? 1 0 से 2 जीरो था तो 2 जीरो काट दिए, यहाँ 100 बचा, 100 बटे में 5 हो गया, तब 20 5 100, 20 बार में यहाँ 20 बार में यहाँ कटा दिए, तो वही आपका आंसर हो गया 20, यानी लाभ प्रतिशत 20। यहाँ ऑप्शन क्या है? सी फॉर चेन्नई, यानी दोनों का आपका करेक्ट आंसर सी आया, दोनों सवाल का करेक्ट आंसर सी आया। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आती होगी। अगर ऐसे वीडियो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा, और बेहतरीन से बेहतरीन होने की आपकी उम्मीद को लेकर के मैं वैसे सवाल लेकर के आ रहा हूँ जो आपकी ये नवोदय क्लास में हूबहू पूछा हुआ सवाल है। समझ में आया? तो इन सवालों का आप प्रैक्टिस करना सीख जाइए। मैं आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में दे रहा हूँ, अब इससे बेहतर क्या और करने की उम्मीद में लगे हैं। बस आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिए।